मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुप्रभात। मैं डॉक्टर अंजना सिंह पीजी डिपार्टमेंट कोल्हान यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं पीजी सेमेस्टर 4 के बच्चों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि EC3 से रिलेटेड है और इस टॉपिक का शीर्षक है डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप इन एंशियंट इंडिया। प्राचीन भारत में राज्य की उत्पत्ति के संबंध में दैवीय सिद्धांत का वर्णन। जैसा कि हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन से ही स्पष्ट हमें यह पता चल रहा है कि राज्य की उत्पत्ति के समय राजा जो होते थे उसमें दैवीत्व का होना अति आवश्यक है। राजा की उत्पत्ति देवताओं के द्वारा ही हुई है। राजा की उत्पत्ति में देवताओं की भागीदारी है। एक राजा जो होता है पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, यानी राजा की हर बात को मानना अति आवश्यक है। राजा जो कहें वह ईश्वर की वार्ता होती है, वह ईश्वर का कथनानुसार होता है। उनकी बातों को मानना सभी के लिए स्वीकार है। प्राचीन काल से ही हम देखते हैं कि बहुत सारी शासन प्रणालियां चली आ रही, लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध शासन प्रणाली थी वह थी राजतंत्र यानी किंगशिप। जो किंगशिप की परिपाटी चली आ रही थी उसमें प्रजा के द्वारा जो निर्णय लिया जाता था उसमें प्रजा की भी सहभागिता होती थी राजा को चुनने में। इसमें एक पौराणिक कथा भी है कि किस तरह से राजा चुनने की आखिर आवश्यकता ही क्यों पड़ी। क्या बिना राजा के संसार नहीं चल सकता है या बिना राजा के राज्य नहीं चल सकता है? तो राज्य की अवधारणा बनने से पूर्व राजा होना बहुत ही आवश्यक है। तो इस कथा के अनुसार यह होता है कि प्राचीन काल से ही राजाओं, देवताओं एवं दानवों में सदैव युद्ध होता था। इस देवता और दैत्य के युद्ध में अधिकांशतः जो दैत्य लोग होते थे वह विजयी होते थे और जो राजा के रूप में देवता लोग होते थे उनकी हार हो जाती थी। तो एक दिन इन लोगों ने एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में इन लोगों ने चर्चा की कि आखिर हमारी हार क्यों हुई। तो सभी ने यह निष्कर्ष निकाला कि हम एक नेतृत्व विहीन, एक कुशल नेतृत्वकर्ता के विहीन में ये युद्ध लड़ रहे हैं, इसलिए हमारी हार हो रही है। और दैत्य लोग एक सुनिश्चित नेतृत्वकर्ता के सामने युद्ध, एक उनका जो भी संचालन एक व्यक्ति के द्वारा होता है, उन्हीं के कहने पे सारे लोग कार्य करते हैं। तो इस आधार से वे लोग युद्ध कर रहे हैं और इसलिए वे लोग जीत रहे हैं। तो अब सर्वसम्मति से यह बात स्वीकार की गई कि ठीक है, हम लोग भी अपने में से एक नेता चुने। तो ऐसे सिचुएशन में सोम देवता को देवताओं का देवता चुना गया। कहीं कहीं पे, कहीं कितने ही ग्रंथों में हमें इंद्र देवता के भी चुनाव में देखते हैं सहभागिता है और उन्हें भी देवताओं का राजा के रूप में स्वीकार किया गया कि देवताओं का नेतृत्व इंद्र करेंगे। अब जब इन दोनों का चुनाव होता है और इसके बाद जब लड़ाइयां लड़ी गई तो युद्धों में इनकी भी जीत सुनिश्चित होनी तय हो गई। तो इस तरह से देखते हैं कि हम ही लोगों के द्वारा आपसी संबंध के द्वारा, आपसी विचार विमर्श के द्वारा हम लोगों ने अपने बीच से ही एक व्यक्ति को राजा चुना। अब राजा के चुनने में एक कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान दिया जाता था कि राजा जो है वह एक कुशल वक्ता होना चाहिए, राजा में सबलता होनी चाहिए, राजा में न्याय करने की क्षमता होनी चाहिए, राजा को युद्ध करने की क्षमता होनी, ये सारे गुण का समावेश होना एक राजा में अति आवश्यक समझा जाने लगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किंगशिप की थ्योरी इस समय से स्टार्ट हो रही है। प्राचीन काल में जो किंगशिप की थ्योरी थी लगभग मत्स्य न्याय के जैसी थी। जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसके आधार पर राजाओं का निर्माण, राजाओं को चुना जाता था।
हम देखते हैं मत्स्य न्याय। मत्स्य न्याय का तात्पर्य यहाँ यह है कि जैसे एक तालाब में बड़ी मछली अधिकांशतः छोटी मछलियों को खाया जाया करती हैं, जिस तरह से जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जो व्यक्ति सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिशाली होगा वही लोगों पर राज कर सकता है। तो यह व्यवस्था शुरू से ही चली आ रही थी। तो इस चीज को से लोगों में अराजकता फैल गया। इससे छुटकारा पाने के लिए लोग ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से अपनी समस्याओं का वर्णन किया। तब ब्रह्मा जी ने मनु को लोगों का राजा चुना और मनु को स्वतंत्र रूप से सभी लोगों ने स्वीकार भी किया। बौद्ध एवं जैन धर्मों में भी यह स्वीकार किया गया है कि राजा को शासन करने का अधिकार स्वयं ईश्वर ने प्रदान किया है। अब मनु के विचार क्या थे राजा के संबंध में? तो मनु के अनुसार जो राजा होते थे उसमें दैवीय गुणों का समावेश होता था। देवताओं के आदेश के अनुसार ही वह पृथ्वी पर लोगों पर शासन करने के लिए आता है। देवताओं के वाणी ही राजा की वाणी होती थी, इसलिए राजा का सम्मान करना सभी लोगों का कर्तव्य है। अगर राजा का आप सम्मान नहीं करते हैं तो आप दंड के भागी हैं। राजा को अग्नि के समान माना गया है। जिस तरह से अग्नि अपने आसपास आने वाली सभी चीजों को जलाकर नाश कर देती है, उसी प्रकार राजा अपने आसपास होने वाले आतताइयों का अंत कर देते हैं और उसका सर्वमूल नाश कर देते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं मनु ने अपना विचार दिया कि राजा किस तरह से न्याय करते हैं और इनके अनुसार जो ईश्वर ने राजा को सभी गुणों से युक्त किया। एक राजा में ईश्वर ने इंद्र, सोम, वरुण, कुबेर, वायु आदि देवताओं के अंशों का समावेश किया, सम्मिश्रण किया, जिससे कि एक राजा में सभी गुणों का उदय हो सका। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राजा का तेज जो है सूर्य के समान हो जाता है और राजा का सभी कोई सम्मान करते हैं। अर्थशास्त्र में भी जो इसकी व्याख्या की गई है राजा के ऊपर, दैवीय सिद्धांत के ऊपर, उसमें भी कहा गया है कि राजा जो हैं देवताओं के द्वारा निर्मित एक व्यक्ति हैं, जिसने लोगों के संकटों को दूर करने के लिए ही जन्म लिया है। राजा के अंतर कृपा और कोष दोनों होना अति आवश्यक बताया गया है। राजा का अपमान करने वाले समझिए तो वो ईश्वर का अपमान कर रहे हैं और इसी तरह से राजा सभी प्रकार से सम्माननीय समझा जाने लगा। अब भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों का क्या विचार है दैवी सिद्धांत के अनुसार? तो अगर हम पाश्चात्य की ओर जाते हैं तो वहां पे इंग्लैंड के राजा जेम्स ने यह कहा भी था कि राजा जो है ईश्वर की जीवित मूर्ति है। इसका मतलब वहां पर भी पाश्चात्य में भी यह प्रमाणित हो रहा है कि राजा को ईश्वर की प्रतिमूर्ति कहा गया है, यानी कि राजा की बातों को आप लोगों को मानना अनिवार्य है। लेकिन वहां और प्राचीन भारत के दैवीय सिद्धांत में एक स्पष्ट अंतर देखने को मिलता है। वह अंतर क्या है? वह अंतर यह है कि पाश्चात्य जगत में यह राजा जो होते थे वो निरंकुशता में सबसे अव्वल होते थे। निरंकुश कहने का तात्पर्य यह है कि वह सभी कार्यों को कर सकते हैं, लोगों पे अत्याचार भी कर सकते हैं और लोगों को उनको अत्याचार का सहना पड़ेगा, उनके खिलाफ विरोध नहीं करना है। इस तरह से निरंकुशता की भावना उनमें अधिक थी। उनका ये मानना था कि मैं ईश्वर हूँ, मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ, इसलिए मैं जो भी करता हूँ वह सही है, चाहे आपको अत्याचार का सामना ही क्यों ना करना पड़े, फिर भी आप मुझे स्वीकार करो।
तो यह एक महत्वपूर्ण अंतर था। जबकि भारत में, प्राचीन भारत में ऐसी कोई बात नहीं थी। राजा जब निरंकुश होते थे तो उस पर अंकुश लगाने के लिए प्रजा थी, मंत्री परिषद थे। इस तरह से और राजा को इन सभी के बातों को मानना भी अनिवार्य था। अब सवाल उठता है कि उत्तराधिकारी कैसे चुना जाए। राजा तो चुन लिए, अब उत्तराधिकारी का क्या है। तो ये एक व्यवस्था थी कि वंशानुगत ही चलती थी। राजा का पुत्र ही राजा बनता था। लेकिन कभी कभी ऐसी समस्या भी हो जाती थी कि राजा संतानहीन हो जाते थे, या संतान उत्पन्न होने से पहले ही राजा की मृत्यु हो जाती थी। तो ऐसे सिचुएशन में राजा का चुनाव कैसे किया जाए। तो जो मंत्री लोग थे, उन्हीं लोगों में से, मंत्रियों के निर्णय के अनुसार जो राजा के सगे संबंधी थे, उसी में से जो सबसे सबल, सुयोग्य, सर्वशक्तिशाली, न्याय में आगे जो रहता था, उन्हीं को राजा के पद पर बिठाया जाता था। और इस तरह से हम देखते हैं राजा का चुनाव होता था। प्राचीन काल में होता क्या था कि प्राचीन काल में जब राजा की अकस्मात मृत्यु हो जाती थी तो उनके संपत्ति को उनके भाइयों के बीच बांटा नहीं जाता था, जो कि वर्तमान काल में चलता है कि पिता की मृत्यु के बाद उनके पुत्रों के बीच सभी भाई आपस में अपनी संपत्ति को बांट लेते हैं। लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं था। सभी लोगों को समान अधिकार दिया जाता था ताकि राज्य का विकास कर सके। अगर इस तरह से संपत्ति ही बांटनी होती तब तो राजा बनते ही नहीं, क्योंकि वो तो खुद एक टुकड़ों में सभी को समान क्षेत्र में समान अधिकार दिया जाता था ताकि आप वहां पे शासन करो और राजा को सुचारू रूप से शासन व्यवस्था करने में आप सहायता दो। अब होती थी कि राजा जब ईश्वर का रूप है तो फिर उसकी शिक्षा दीक्षा कैसे हो। तो शिक्षा दीक्षा, राजा भले ईश्वर का प्रतिनिधि हो, लेकिन उसे ईश्वर का प्रतिनिधि तो बाद में होगा, लेकिन सबसे पहले एक वह सफल व्यक्ति तो बने। तो इसके लिए जो राजा के पुत्र होते थे प्राचीन काल में, बाल्यावस्था प्राप्त करने के बाद ही वो आश्रम, गुरुकुल आश्रम जाते थे और वहां पे उनकी शिक्षा दीक्षा होती थी, जहां पे उन्हें वार्ता के रूप में, दंड के रूप में, तलवारबाजी के रूप में, आपको न्यायिक दर्शन के रूप में, शिकार के रूप में सारी शिक्षाओं को दी जाती थी। और ये करने के बाद ही वो उसका युवराज के रूप में राज्याभिषेक किया जाता था। और जब किसी बच्चे का युवराज के रूप में राज्याभिषेक हो जाता था तब यह माना जाता था कि यह अब राजा के साथ कार्य करने के लिए समान रूप से तैयार होने वाला व्यक्ति है। तो इस तरह से देखा जाता था कि सभी रूप में उसे अपनी कार्यों को करना पड़ता था। इस तरह से हम देखते हैं कि वैदिक काल के पश्चात जब राजाओं में आपस में जब युद्ध होने लगे तो इस काल को ब्राह्मण काल कहा जाने लगा। और ब्राह्मण काल में भी जो राजा का चुनाव होता था वह इसी को देख के किया जाता था कि राजा में सब गुण है कि नहीं। कुषाण वंश के राजाओं ने भी अपने को देवपुत्र कहा है और उन्होंने अपने राज्य मुद्राओं में अपने को दैवीय ज्योति से अलंकृत व्यक्त करके प्रदर्शित किया है। इस समय एक नई विचारधारा जन्मी थी, अवतारवाद। अवतारवाद यानी कि यहाँ पे भगवान ने अवतार लिया है। तो ये जो अवतारवाद की भावना थी उस समय, तब हम देखते हैं रामायण में भी इसका अवतारवाद का जिक्र हुआ है कि ये विष्णु के अवतार हैं और जब अवतार हो रहे हैं तो ये भगवान ही हैं जो मनुष्य के रूप में आए हैं। तो इस तरह से भी एक इस पे सफल हमें जानकारी मिलती है कि राजा जो है ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में ही यहाँ पर हमारे सामने उपस्थित हुए हैं। गढ़वाल वंश के राजा को ब्रह्म विष्णु का अवतार माना गया है। इस प्रकार यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि उस समय भी जो राजा का नहीं बल्कि राजपद को
दैवीय माना जाता था। आशा करती हूँ आपको यह समझ आया हो। धन्यवाद।